लेकिन कभी आप अपने बच्चों का चिंता किए ही नहीं। कभी आप अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दिए ही नहीं किसी को। अगर दिए होते तो आज आपका बच्चा भी शिक्षित होता और रोजगार 8-10-12 हजार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में नहीं भटकना पड़ता। तो प्रशांत किशोर जी आपको यही मंत्र बता रहे हैं घूम घूम के कि देखिए, आपको जिसे वोट देना है दीजिए। आप ये नहीं हम कहते हैं कि जनसुराज को ही वोट दीजिए, आपको जिसे वोट देना है दीजिए, जो अच्छा लगता है दीजिए। लेकिन एक बार वोट देने से पहले अपने बच्चों के चेहरा को याद कर लीजिए और अपने बच्चों के चेहरा को याद कर तब वोट दीजिए। तभी आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार मुहैया होगा। तो प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी के माध्यम से आपके पास 5 संकल्प लेकर के आए हैं। 5 संकल्प लेकर प्रशांत किशोर जी आए हैं। उनका सबसे पहला संकल्प है पलायन को रोकना। अगर आप लोग जनसुराज पार्टी को वोट देते हैं, जनसुराज पार्टी की सरकार बनाते हैं, तो सबसे पहले 1 साल के अंदर एक भी युवा जो 8-10-12 हजार के नौकरी के लिए बाहर जाता है, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे अपने प्रखंड स्तर पर रोजगार का व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा। ये प्रशांत किशोर जी का पहला संकल्प है। प्रशांत किशोर जी का दूसरा संकल्प है कि बिहार में गरीब का बच्चा अशिक्षित रह जाता है, जिसके कारण मजदूर का बच्चा मजदूरी ही करने लगता है। तो प्रशांत किशोर जी का वादा है, आप जनसुराज पार्टी का सरकार बनाते हैं तो जब तक सरकारी विद्यालय का व्यवस्था सही होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज सरकार बनी और जादू का छड़ी चलाया और सुबह से सब व्यवस्था ठीक हो गया। तो जब तक सरकारी विद्यालय का व्यवस्था सही नहीं होगा, तब तक जितने भी गरीब मजदूर के बच्चे हैं वो निजी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे। उनका खर्चा जनसुराज पार्टी की सरकार उठाने का काम करेगी। ये उनका दूसरा संकल्प है। प्रशांत किशोर जी का तीसरा संकल्प है कि हमारी मां बहनें भी स्वाभिमान से जीना चाहती है, वो भी अपने बच्चों की चिंता करती है, वो भी रोजी रोजगार करने के लिए सक्षम हो गई है। तो जितने भी बिहार के हमारे मां बहनें हैं, उन सबको 4% सालाना 4% ब्याज दर पर राशि दिया जाएगा, 4 लाख 5 लाख रुपया, तो आसानी से ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई करने से, ताकि हमारी मां बहन भी अपना रोजी रोजगार कर सके, अपने बच्चों के भविष्य को सुधार सके। और उनका अगला संकल्प है कि किसान भाइयों को जो परेशानी हो रही है, तो सभी किसान भाई को मनरेगा के माध्यम से फ्री में मजदूर मुहैया कराया जाएगा, ताकि उस मजदूर का खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि किसान भाइयों को सुविधा हो। क्योंकि जब किसान भाई सुविधा किसान भाई को होगा, तभी हमारा बिहार सशक्त बनेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग एक बार बताइएगा। देखिए, अगर आप लोग पूरे हृदय से बदलाव नहीं चाहिएगा तो बदलाव संभव नहीं है। बदलाव प्रशांत किशोर से हो जाएगा, बदलाव सोहन झा से हो जाएगा नहीं, बदलाव आपसे होगा। बदलाव जब आप करेंगे तब बदलाव होगा। तो आप लोग बताइए कि कुछ गली गली सड़क हो ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए, हाथ उठा के बताइए सब आदमी, बताइए। देखिए, इसमें शर्माइए नहीं, जरूरी है, ये आपका हक अधिकार है। उठाइए आप और बताइए कि क्या आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था बिहार में चाहते हैं तो बताइए। देखिए, आप लोग अगर बताइएगा नहीं, खुलकर सामने नहीं आइएगा, तो आपके बच्चों के भविष्य की चिंता कोई करने वाला नहीं है। कोई आज देखिए, प्रशांत जी कहते हैं कि लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, उनका बेटा अच्छा पढ़ भी नहीं सका, क्रिकेटर बनने गया वो भी नहीं बना,
लेकिन आज लालू यादव जी को इस बात की चिंता है कि मेरा बेटा बिहार का राजा बने, और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप अपने बच्चों की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? सीखिए लालू यादव से, जिनको पैसा का, उनको किसी बात की कमी है? पैसा की कमी है, किसी बात की कमी है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा लायक हो या नहीं हो, लेकिन बिहार का राजा बने, आप लोग उसे वोट देकर बनाए। तो आप लोग गौरा, हम तो नीतीश कुमार को इस बार जिताएंगे, तो भैया हम तो तेजस्वी को जिताएंगे, हम तो मोदी को जिताएंगे। कभी आप ये बात सोचे हैं कि हम अपने बच्चों को जिताएंगे? हमारा बच्चा का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, हम उसको वोट देंगे? तो इस बात को समझिए। अगर आप नहीं समझिएगा तो इसी तरह, जिस तरह बिहार हमारा डूबता जा रहा है, आज बताइए कि ब्लॉक हो चाहे अनुमंडल हो, आप लोग जो जाते हैं थाना, पुलिस, कहीं भी बिना घूस दिए कोई काम होता है? कोई काम होता है बिना घूस दिए? सरकारी हर टेबल पर उसका कीमत बंधा हुआ है। चाहे आप थाना जाइए, चाहे ब्लॉक जाइए, चाहे अनुमंडल जाइए, एक आवासीय भी बनवाइएगा तो उसमें भी आपको घूस देना पड़ता है ही नहीं पड़ता है? तो बताइए कि अफसरशाही से आप लोग निकलना नहीं चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो? तो बिहार से भ्रष्टाचार अगर खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा प्रतिनिधि चुनना होगा। आपको अपना विधायक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो व्यक्ति समाज के लिए लड़ता हो, समाज के लिए संकल्पित हो। ऐसा व्यक्ति नहीं जो बड़ा व्यवसायी हो, पैसा वाला हो और पार्टी का टिकट खरीद के आपके बीच चुनाव लड़ने आया हो। वो आपको क्यों पहचानेगा? आज आप देखिए, आज हम कोई आपसे दूर नहीं है। मेरा घर रिफ्यूजी कॉलोनी IDBI बैंक के पास है। मेरी माँ शिक्षिका थी, मेरे पिताजी एक भाई थे, शिक्षक थे, उनका देहांत हो गया था 1995 में। अनुकंपा पे मेरी माँ को नौकरी हुआ। मेरे लिए ये राजनीतिक लाइन नहीं था, लेकिन किस्मत का लिखा। आज 12 साल से अपने घर से, जो मेरे लिए मेरे घर में मेरी माँ रखी थी जमा पूंजी कि बेटा कोई बिजनेस ही कर लेगा, अगर पढ़ लिख के नौकरी नहीं किया, हम सब कुछ लगा दिए और आंदोलन करते करते आज मेरा जीवन इस जगह हम खड़े हैं कि मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं जब तक जीऊंगा अपने समाज के लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। अगर आप मेरे जैसे युवक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो ये बात तय है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा, सहरसा के विकास के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन कोई पैसा वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है, इस बात को याद रख लीजिए। अगर जनसुराज मुझे टिकट देती है तो आप लोग मेरा समर्थन कीजिएगा। अगर जनसुराज हमसे बेहतर किसी व्यक्ति को टिकट देती है तो मैं भी उसके पीछे झंडा लेके घूमूंगा और बिहार को बदलने के लिए आप लोग भी उसके साथ चलिएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जी जैसा व्यक्ति बिहार में आपको फिर मिलने वाला नहीं है। वो व्यक्ति जिसके पास किसी संसाधन की कमी नहीं है, जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन वो व्यक्ति आज कीचड़ में, गर्मी में, वर्षा में चलते जा रहा है, घूमते जा रहा है, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है। क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसका घर बिहार है तो वो इतिहास रच कर इस दुनिया से जाए, अपने बिहार की आम जनता के लिए कुछ करके जाए ताकि उनका भी इतिहास में नाम दर्ज हो। और वही मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी सहरसा के हमारे अभिभावक, हमारे युवा साथी, हमारी माँ बहन मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आगे बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए काम कर आपकी आंखों में अपने लिए प्रेम और सम्मान पाऊं और मेरा भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। यही सब बात आप सभी को मैं कहने के लिए यहाँ आया हूं। मैं आप सभी से एक बार कहना चाहूंगा कि अपने पूर्वजों के इस धरती के सम्मान में
अपने बिहार, अपने सहरसा के इस धरती के सम्मान में मैं कहूंगा जय बिहार, तो आप लोग कहिएगा जय जय बिहार। ठीक है, मैं कहूंगा जय बिहार तो आप लोग पूरे दिल से कहिएगा जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।